आपके धर्मपति ने कहा जा रहे हो, कहा जा रहे हैं विदेश की यात्रा पर, वहाँ कई कार्यक्रम है। तो आपकी पत्नी ने कहा कि आपकी याद आएगी, तो मैं क्या करूँगी। आपने कहा याद आएगी तो पत्र लिख देना। पत्नी ने कहा पत्र लिखना आता नहीं है, कैसे शुभारंभ करें, कैसे उसका समापन करें। आपने बताया जब याद आएगी कापी कलम उठाना, पहले लिख देना प्रिय प्राणनाथ, घर का कुशल क्षेम लिखने के बाद में अंत में लिख देना तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे चरणों की दासी। आप चले गए, पत्नी जी को याद है विनोद जी, पत्नी जी ने कलम कापी उठाया। अब जो विनोद जी बता गए थे उसका उल्टा कर दिया आपने। आप लिख रही है प्रिय चरणदास, और उसके बाद में हाल चाल लिख करके अंत में लिख दिया तुम्हारे प्राणों की प्यासी। तो ये हमारे विनोद जी जो है, आइए हम भूमिका में जाकर के सीधे आपसे जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात हमने बताया था, आप सच बता रहा हूँ, अपने पत्नी से कहा था हमने कि अपने भाई को मत बताना, लेकिन वो बड़ी दुश्मनी नहीं बता ही दिया भाई को। आप लोग इन्हें मामा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए पढ़िए। तर्क कुछ अपनादेश संगठन के लिए, तर्क कुछ अपनादेश संगठन के लिए, स्वच्छ गंगा जल आचमन के लिए, और मंदिरों में तो सर बस झुका दीजिए, सर कटाना पड़ेगा वतन के लिए। आइए इस गीत के माध्यम से हमारा ऐसा वतन, ऐसा वतन, ऐसा वतन, हमारा ऐसा वतन, हमारा बिखेर रही मधुर कंठ से कोकिल पिया को टेर रही, असीम सुख देता मानवों को पूर्वा पवन, हमारा ऐसा वतन, हमारा ऐसा वतन। कहीं सागर की लहरें तो कहीं सैल शिखर, कहीं नदियों का संगम तो कहीं पथरीली डगर, श्यामल